दोस्तों नमस्कार। कहा जाता है शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन एक सवाल आपसे और खुद से भी करता हूँ कि आखिर ये दहाड़ कहाँ होगी? जहाँ गलत हो रहा है वहाँ, जहाँ सही हो रहा है वहाँ, या जहाँ अंधविश्वास चरम सीमा पर है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार के पूर्णिया जिले के टेटगामा गांव में जो आज से 2 दिन पहले घटा, जहाँ पे 200-300 गांव के लोगों ने मिलकर सिर्फ ओझागुनी, डायन और अंधविश्वास के चक्कर में 5 लोगों को पीट पीट कर निर्मम हत्या ही नहीं बल्कि उन पे पेट्रोल छिड़क कर, जलाकर और ट्रैक्टर के माध्यम से उन्हें तालाब में फेंक दिया जाता है। गनीमत उस परिवार में से एक बच्चा किसी तरह बचता है और सारी बात अपने पड़ोस में रहने वाली चाची को जाकर बताता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर एक खबर प्रशासन को दी जाती है, फिर प्रशासन वाले पहुंचते हैं। तब तक जो होना था वो हो चुका होता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? बहुत अफसोस की बात है कि क्या 200-300 व्यक्तियों का गांव, उसमें कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था, किसी व्यक्ति के अंदर कोई नॉलेज नहीं थी, किसी व्यक्ति को अंधविश्वास के बारे में कोई पता नहीं था, जो सिर्फ एक अंधविश्वास के वजह से एक ही घर के 5 परिवारों को पीट पीट कर मार दिया जाता है, पेट्रोल छिड़क कर उन्हें जला दिया जाता है। उसके बाद प्रशासन जगती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होता है। और वैसे भी कहा जाता है कि हमारे देश के अंदर न जाने अंधविश्वास की वजह से कितने लोगों की जानें गई। किसी को बिच्छू काट दे तो भी अंधविश्वास, किसी को सांप डस ले तो भी अंधविश्वास। तभी लोग जाते हैं ओझा गुनी के पास, वहाँ पे झाड़ फूँक करवाते हैं और अंत में परिणाम क्या होता है? उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। हमारे देश में सरकार के द्वारा इतने सारे मुहिम चलाया जा रहा है अंधविश्वास के खिलाफ, फिर भी लोग जग नहीं पा रहे या सरकार उनको जगा नहीं पा रही है। ये सवाल सरकार से और सरकार के बने हुए सिस्टम से हमें करना जरूरी है, क्योंकि इस तरह के घटना कोई पहली बार बिहार में नहीं घटा है। देश के न जाने कितने राज्यों में, कितने कोने में हर दिन, हर सेकेंड, हर मिनट अंधविश्वास के चक्कर में कितने लोगों की जाने जा रही है। कोई आंकड़ा ही नहीं है, किसी तरह का कोई आंकड़ा नहीं है। बस आंकड़ा बनता है, आंकड़ा फाइल में रह जाता है, सरकारें जांच करती है, जांच खत्म हो जाती है, किसी को कुछ नहीं पता चलता। कल भी आम इंसान मरते हैं, आज भी आम इंसान मर रहे हैं, आज भी अंधविश्वास है, कल भी अंधविश्वास रहेगा। ये जाने वाला नहीं है। जब तक सरकार इस चीज़ को सही तरीके से गाँव गाँव तक अगर डिलीवर नहीं करती है तो अभी भी बता रहा हूँ, अंधविश्वास के चक्कर में न जाने हमारे देश के अंदर कितने लोगों की जानें अभी भी जा सकती है। इसलिए ये सवाल सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार से बहुत कठोरता से, बहुत विनम्र तरीके से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सवाल अगर आपसे नहीं करें तो किससे करें? वहाँ के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के जो विधायक हैं, वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो मुखिया हैं, वहाँ के और भी जो प्रतिनिधि हैं, वो सारे कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं। ऐसे तो हमारा देश नहीं चलेगा। लोग बेगुनाह हमेशा मारे जाएंगे, हमेशा मारे जाएंगे और लोग मर रहे हैं। इसलिए इस तरह के कभी भी अंधविश्वास को बढ़ावा न दें। अगर कुछ भी गांव में, देश में, राज्य में अगर ऐसा होता है तो इसके खिलाफ किसी न किसी व्यक्ति को एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा और इसके खिलाफ आपको एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर किसी को जानकारी नहीं है, किसी के अंदर अंधविश्वास कुट कुट के भरा हुआ है, तो आप उसे जगाने का प्रयास करें। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अगर नॉलेज है, आप समाज को, व्यक्ति को अगर कुछ दे सकते हैं तो आप अपने तरफ से कोशिश कीजिए कि हम उस मैसेज को हर वो व्यक्ति तक पहुंचाएं जिससे हमारे देश के अंदर से अंधविश्वास हटे, जिससे लोगों की जानें बचाई जा सकती है, लोगों की मृत्यु कम हो, घर न बिखरे, परिवार न टूटे। इसलिए अंधविश्वास के खिलाफ सरकार को, या तो स्टेट गवर्नमेंट हो, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या तो किसी जगह का वो जनप्रतिनिधि हो, इसके लिए लोगों को जागरूक करना सिर्फ और सिर्फ सरकार का ये जवाबदेही बनता है। इसलिए ये जवाब बिहार सरकार से बिल्कुल तन मन और दिल से करूंगा कि अगर इस तरह की घटना बिहार के पूर्णिया में हुआ है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार है और कोई नहीं है। धन्यवाद।